बहुत समय पहले काशी के पास रत्नपुर नाम का एक समृद्ध राज्य था। वहां के राजा वीरेंद्र देव अपनी वीरता के लिए तो प्रसिद्ध थे, पर भीतर से वे बेहद बेचैन रहते थे। राज्य में हर सुख था, सोना, रत्न, महल, सैनिक, पर राजा के हृदय में एक अजीब सा डर बस गया था। उन्हें लगता था कि कोई उनके मुकुट की चमक छीनने वाला है। एक रात राजा ने एक सपना देखा। एक साधारण सा व्यक्ति एक नदी किनारे बैठा है, हाथ में कुटिया का साधन, पैरों में खड़ाऊं, और वह मुस्कुराते हुए कह रहा है, राजन, मुकुट की चमक बाहर से नहीं, भीतर से आती है। राजा चौंक कर उठ बैठे। किसने कहा यह? अगली सुबह उन्होंने पूरे राजमहल में घोषणा करवा दी कि वह स्वप्न के उस व्यक्ति की तलाश करेंगे। कुछ ही दिनों बाद एक मंत्री ने बताया, महाराज, वैसा ही एक महापुरुष गुरु रविदास काशी के पास नदी किनारे साधना करते हैं। राजा तुरंत मिलने निकल पड़े। गुरु रविदास कुटिया के बाहर बैठे थे। पास में एक छोटी सी नदी बह रही थी। उनका चेहरा शांत, आंखों में गहरी करुणा। राजा घोड़े से उतरकर उनके चरणों में गिर पड़े। गुरुदेव, मैं बेचैन हूं, मेरा मन डर से भरा है। मुझे लगता है कि कोई मेरी शक्ति, मेरा मुकुट सब छीन लेगा। गुरु रविदास मुस्कुराए, राजन, क्या जो वस्तु छिन सकती है वही तुम्हारी शक्ति है? राजा चुप। गुरुदेव ने आगे कहा, सच्चा मुकुट वह है जो सेवा और सत्य से चमकता है, न कि सोने से। गुरु रविदास ने एक पुराना मिट्टी का घड़ा राजा को दिया। इसे अपने महल में सबसे सुरक्षित जगह पर रख दो। 7 दिन बाद खोलना, लेकिन अकेले खोलना। राजा हैरान तो थे, पर उन्होंने आदेश मान लिया। उन्होंने घड़े को भंडार गृह के सबसे अंदर भारी पहरे में रख दिया। लेकिन 7 दिनों तक कुछ अजीब होता रहा। रात में पहरेदार कहते कि घड़े से फुसफुसाहट आती है। कभी लगता कि कोई भीतर से खटखटा रहा है। राजा और अधिक विचलित हो गए। 7वें दिन राजा अकेले कमरे में गए। घड़ा खोला। अंदर सिर्फ एक छोटा सा दर्पण रखा था, लेकिन दर्पण के पीछे एक पर्ची थी। जो डर रहा है वह स्वयं से डर रहा है। राजा के शरीर में कंपी दौड़ गई। राजा तुरंत गुरु रविदास के पास पहुंचे। गुरुदेव, यह दर्पण क्यों दिया? घड़े से आवाज क्यों आती थी? गुरु मुस्कुराए, राजन, आवाज घड़े से नहीं, आपके मन से आ रही थी। आप भय के घड़े में बंद थे। मैंने सिर्फ आपको आपका ही चेहरा दिखाया है। फिर उन्होंने अपना प्रसिद्ध वचन कहा, मन चंगा तो कठौती में गंगा। अर्थ, अगर मन पवित्र है तो हर स्थान पवित्र है, और यदि मन में डर, लालच और द्वेष है तो महल भी कारागार बन जाता है। इसी बीच राज्य में अफवाह फैल गई कि कोई राजा के मुकुट पर अधिकार चाह रहा है। दरबार में तनाव बढ़ा। सैनिकों ने कई मंत्रियों को संदेह में पकड़ लिया। राजा ने गुरु रविदास का स्मरण किया और दरबार में कहा, आज से मेरा मुकुट सोने का नहीं, सेवा का होगा। जो राज्य की भलाई करेगा वही मेरा सच्चा सहायक है। राजा ने सभी कैदियों को छोड़ दिया, और जो लालच में थे वे खुद ही शर्म से उनके सामने झुक गए। राज्य में शांति लौट आई। राजा के हृदय का डर भी गायब हो गया। कहानी की सीख 1, असली भय हमारे भीतर रहता है, बाहर नहीं। 2, मुकुट की असली चमक सेवा, सत्य और विनम्रता से आती है। 3, मन शुद्ध हो तो हर जगह गंगा है, मन मैला हो तो महल भी दुखदाई। 4, गुरु की शिक्षा जीवन का सबसे बड़ा रत्न है।